नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। छुट्टी और अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू जाने वाली सभी ट्रेनें हुई फुल। बरेली से होकर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही। नियमित ट्रेनों में अगस्त के दूसरे सप्ताह तक कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल। उपराज्यपाल ने कटरा में सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम का किया उद्घाटन। कहा, इसका प्रस्ताव सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दिया गया था। ये प्रणाली वैष्णो देवी यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगी। सांबा के मानसर मार्ग स्थित मनानू गांव में एक पुराना मोर्टार शेल मिलने से मचा हड़कंप। बसंतर नदी के किनारे मिला शेल काफी पुराना बताया जा रहा। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने शेल को लिया कब्जे में। कश्मीर में 6 नए पारंपरिक शिल्पों के लिए जीआई पंजीकरण की प्रक्रिया हुई शुरू। इनमें तांबे के बर्तन, चांदी के बर्तन और हाउसबोट कारीगरी शामिल। जीआई टैग से कारीगरों को संरक्षण मिलेगा और नकली उत्पादों पर रोक लगेगी। जम्मू क्षेत्र पिछले 3 दिनों से भीषण गर्मी की चपेट में। तापमान 43 डिग्री पार। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भीषण गर्मी होने की जताई संभावना। कटरा, रामबन और कठुआ में भी पारा चढ़ा, जनजीवन प्रभावित। कठुआ जिले में भी हीट वेव का प्रकोप जारी। आज जिले का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया। लोग वाटर पार्क्स का ले रहे सहारा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने 19 न्यायिक अधिकारियों को 58, 55 और 50 वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी सेवा जारी रखने के लिए उपयुक्त पाया। यह निर्णय जम्मू कश्मीर हायर जुडिशियल सर्विस रूल्स 2009 के तहत लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, डीजी बॉर्डर रोड्स ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। दोनों ने जम्मू कश्मीर में बीआरओ के प्रोजेक्ट्स और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। बीआरओ प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने मुख्य सचिव अतुल डुल्लू से की मुलाकात। सीमा क्षेत्रों में चल रहे रणनीतिक सड़क परियोजनाओं की प्रगति पर हुई समीक्षा। भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी में आ रही दिक्कतों को बताया बड़ी चुनौती। बाबा नागरी वांगत में उमड़ा आस्था का सैलाब। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जताई श्रद्धा। लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी को बताया आस्था की ताकत। फारूक बोले, ये रिश्ता खुदा की देन, कभी नहीं टूटेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बाबा नागरी वांगत का किया दौरा। हजरत मियां निजामुद्दीन कियानवी की 129वीं उर्स के मौके पर नमाज किया था। डॉक्टर फारूक ने लोगों से मुलाकात की और आध्यात्मिक एकता पर बल दिया। किश्तवाड़ में स्टंट और तेज रफ्तार बाइकिंग पर एआरटीओ की सख्त चेतावनी। बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और मॉडिफाइड बाइक पर होगी कार्रवाई। लाइसेंस रद्दीकरण और एफआईआर तक की कार्रवाई संभव। गुरेज घाटी में पर्यटकों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। बांदीपुरा पुलिस ने स्थानीय और बाहरी यात्रियों से रास्ता न अपनाने की अपील की। अपडेट और सुरक्षा जानकारी के लिए पीसीआर बांदीपुरा से संपर्क करने की सलाह दी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 8 जज परिवार कश्मीर दौरे पर। पर्यटन के लिए विश्वास का मजबूत संकेत। पहलगाम घटना के बाद ये यात्रा पर्यटकों को सुरक्षा और शांति का संदेश दे रही। पटन के चांसीर इलाके में एक छोटे बच्चे हाफिज कयूम की गुब्बारा निकलने से हुई मौत। स्थानीय लोगों ने कहा, बच्चा गुब्बारे से खेल रहा था, तभी यह हादसा हुआ। मौत से स्थानीय लोग गहरे सदमे में। तेल टैंकर ड्राइवर्स और क्लीनर्स ने संघ चुनाव में देरी के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने बताया, पिछले 10 वर्षों से चुनाव नहीं हुए, जल्द चुनाव नहीं कराए गए तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पुंछ जिला अस्पताल के इमरजेंसी विंग में झगड़े से मचा हंगामा। मामले में एफआईआर दर्ज। पुलिस ने शुरू की जांच। अस्पताल में शांति भंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जम्मू के सर्कुलर रोड पर एक कार से 2 टायर चोरी होने की घटना आई सामने। कार मालिक ने पुलिस से त्वरित कार्रवाई की अपील। इस घटना से क्षेत्र में वाहनों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी। जम्मू में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। पीएफ और ईएसआई का कर रहे विरोध। कहा, हमारी समस्या का नहीं हुआ समाधान तो 24 जून को जाएंगे हड़ताल पर। एग्जीबिशन ग्राउंड जम्मू के साथ लगती झाड़ियों में लगी आग। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी मौके पर मौजूद। प्रयास जारी। यह आग गर्म और खुश्क मौसम के कारण फैली।
जम्मू में बढ़ती गर्मी के बीच लोग पहाड़ी इलाकों का कर रहे रुख। पर्यटन स्थल पत्नी टॉप में दिन ब दिन पर्यटकों की भीड़ बढ़ती जा रही। लोगों ने कहा मैदानी इलाकों की तुलना पहाड़ी इलाकों में राहत। गुलमर्ग में सोमवार को एक जवान ने कथित तौर पर की आत्महत्या। जवान ने गुलमर्ग स्थित एक कैंप में अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी। वहीं अधिकारियों ने जवान के इस कदम को उठाने की जांच शुरू की। बड़गाम के अरीगाम में दो समूहों के बीच झड़प में 3 घायलों को इलाज के लिए एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। डोडा जिले के मनानू चिली भलेसा गांव में सोमवार सुबह भीषण आग लगी। आग में 4 मंजिला रिहायशी मकान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त। मकान मालिक को इस हादसे में भारी नुकसान उठाना पड़ा। सोमबुढ़ा की सड़क पर 10 दिन पहले डाला गया तारकोल उखड़ना शुरू। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री और तकनीक के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल। लोगों ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वार्षिक सुध महादेव मेले को लेकर तमाम तैयारियां हुई पूर्ण। 10 जून से 3 दिवसीय मेले का हो रहा आगाज। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मेले में लेते हैं हिस्सा। जम्मू श्रीनगर हाईवे आज छोटे वाहनों के लिए दोनों तरफ से रहा खुला। बड़े वाहन आज श्रीनगर से जम्मू की ओर चले। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए नियमों का पालन करने की अपील हो रही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने जम्मू जिला कार्यालय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय संगठन महासचिव से मुलाकात की। इस अवसर पर विधायक युद्धवीर सेठी और जिला अध्यक्ष एडवोकेट राजेश गुप्ता भी मौजूद रहे। कुपवाड़ा के फरहान इकबाल ने जेईई एडवांस परीक्षा में सफलता की हासिल। अब नीट परीक्षा में चयन की उम्मीद कर रहे फरहान पीडीपी नेता और विधायक मीर फयाज के भतीजे हैं। शोपियां के जैनपुरा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई अभियान किया गया शुरू। बीजेपी नेता रईस डार ने कार्यकर्ताओं के साथ अभियान की अगुवाई की। उन्होंने ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर भी चिंता जताई। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।